में रूस की सेना पहुंची हुई है। अतिकुर रहमान और ओवैस चौधरी ये दो छात्र हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतिकुर रहमान, सबसे पहले मैं वहां आपसे समझना चाहती हूं, आप लोग वहां की स्थिति से वाकिफ हैं, क्या अभी माहौल बना हुआ है? 5 जगहों पर धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी जी मैम, अभी थोड़ी ही देर पहले हमको लगभग आधे घंटे पहले एक कॉल आई। मैं इस टाइम वैसे ओडेसा में हूँ, यूक्रेन की सिटी में। और थोड़ी देर पहले हमको कॉल आई हॉस्टल से कि वहां पर कहीं ना कहीं ब्लास्ट जैसी आवाजें सुनाई दी हैं और फाइटर जेट भी वहां से गुजरते हुए उनको सुनाई दी है। तो हॉस्टल में कहीं ना कहीं उथल पथल मच गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि ओडेसा में, तो जिस जिस जगह पे मैं हूँ सिटी में, यहाँ पर अभी तो सुबह का टाइम है। इस वजह से हमको लग रहा है अभी इन लोगों को न्यूज का पता नहीं चला, यहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन जो गाड़ियां वगैरह हैं वो काफी तेजी से जा रही है। एम्बुलेंस भी जाते हुए मुझे कई दिखाई दिए यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति लगभग खराब होने की चांसेस ओडेसा में हो चुकी है। और मैं जो ओडेसा तस्वीर देख पा रही हूँ कि आप भी बाहर हैं, आप क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? आपको लेकर कोई अभी तक कुछ बातें निकलकर सामने आई है कि आप घर में रहें, आप हॉस्टल में ही रहें, बाहर नहीं जाएं? जी जी मैम, मैं डेली यहाँ पर निकलता हूँ। यहाँ पे जस्ट बगल में ही पार्क है। तो मैं सुबह के टाइम यहाँ पर आता हूँ। तो आज भी मैं इसी मेरे जस्ट साइड के सामने मेरा पार्क है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या आप हालांकि यहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आवाज आपने सुनी है आप जहाँ पे हैं? नहीं सर, नहीं मैम। अभी थोड़ी मैं जब लगभग 4 बजे के अराउंड जब मैं सोया हुआ था, तो मुझे 2 बार आवाज आई थी जी। और यह आवाज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, क्योंकि मैंने जब कॉल किया हॉस्टल में, तो वहां पर पता चला कि वहां पर लोगों को आवाज 2-3 बार आ चुकी है, 2-3 राउंड। आपने जो अभी बताई है हमारे दर्शकों को बड़ी खबर की, एम्बुलेंस का मूवमेंट शुरू हो चुका है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, यानी अफरा तफरी का माहौल अब पूरे यूक्रेन में देखने को मिल रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से उस तरीके से कदम भी उठाए जा रहे हैं। अतिकुर, मुझे अब आपसे ये जानना है कि बार बार भारत सरकार बिल्कुल जी एक सवाल मुझे आपसे ये समझना है कि आपने कहा हालात युद्ध जैसे हो चुके हैं। चलिए मैं अतिकुर आपके पास आती हूँ। ओवैस चौधरी इस वक्त हमारे साथ एक और छात्र हैं जो कि जुड़ चुके हैं। ओवैस, आप भी बाहर हैं, क्या आपने धमाके की आवाज सुनी है? आप जिस यूक्रेन के इलाके में हैं? यस मैम, यस मैम। मैम अभी हाफ एन आवर पहले की बात है कि जस्ट मैं अभी कॉफी के लिए निकला था मॉर्निंग वॉक पे। देन सडनली आई हर्ड द वॉइस लाइक अ टायर ब्लास्ट। फिर मैं रुका, मैंने सोचा कि शायद ये टायर किसी का ट्रक का या किसी और चीज का टायर ब्लास्ट है। फिर उसके बाद अचानक से 5 मिनट बाद कंटिन्यूअसली 3 ब्लास्ट हुए। जो आवाज आई ब्लास्ट है या पता नहीं, कंफर्म नहीं है। तो अभी शहर की स्थिति क्या है, आप जहां पे हैं? मैम यू कैन सी मैम, लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं अभी। और क्या उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप अपने घरों में रहिए, युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? मैम कल यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है मैम, नेशनल इमरजेंसी जी। मैम उसमें रेगुलेशन सॉरी आई एम बिजी जी मैम। तो अगर आप बाहर हैं तो कोई पुलिसकर्मी या कोई भी अधिकारी आपको आगे मना कर रहा है? नो मैम, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन अभी तो नहीं है मैम। जी। और आप लोग भारत आने को लेकर पहले चर्चा कर रहे थे, क्या अब तो बहुत स्थिति खराब हो गई, क्यों एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है? मैम घर कौन नहीं आना चाहता मैम। मैम फ्लाइट्स की टिकट मैम $2,000 $2,500 कौन पे करेगा मैम इतना? चलिए वैसे मैं आपके पास आती हूँ। एक और छात्र हमारे साथ है अतिकुर रहमान, जो कि पढ़ाई करने के लिए फिलहाल यूक्रेन में है। अतिकुर, बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी और भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया था कि आप लोग आ जाइए, अब तो युद्ध में जा चुका है यूक्रेन। अब क्या क्या चुनौती आप लोगों के सामने है और क्या भारत सरकार से आप मदद की अगर कोई अपील करें तो प्लीज टीवी स्क्रीन के जरिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भारत में हर शख्स सुन रहा है। जी मैम, मेरा ये कहना है कि देखिए मैम, जिन बच्चों के पास जो अच्छे फाइनेंशियल मजबूत हैं, वो तो क्या कहते हैं ये एयर इंडिया से जा सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को कौन कंसीडर करेगा जो फाइनेंशियली वीक है? इस वजह से उन्होंने जल्दी फ्लाइट ना करा के कहीं ना कहीं 3 मार्च की, 4 मार्च की या 10 मार्च की फ्लाइट करा रखी है, जो कि काफी लेट है। और इस दौरान सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। तो मेरा ये भारत सरकार से अनुरोध है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटेंसिव हमारी तरफ से दें, एयर इंडिया को दें, जिससे कि फ्लाइट्स के जो फेयर है वो कम हो जाए। लगभग 30,000 के अराउंड या 35,000 के अराउंड हो जाने चाहिए, जिससे कि मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर स्टूडेंट है
वो जाना प्रीफर करेंगे एयर इंडिया से। क्योंकि मैम मुझे ये नहीं लगता है कि मैम बात यहाँ क्लियर कर दीजिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि फाइनेंशियल इशू सबसे बड़ा इशू है। अगर कोई छात्र आना चाहता है लेकिन अगर उसका पॉकेट अलाउ नहीं करे तो वो कैसे आएगा? तो क्या भारत सरकार की तरफ से, भारतीय दूतावास की तरफ से छात्रों को कोई इस तरीके की मदद के लिए नहीं बातें कही गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि एयर इंडिया की तरफ से मदद आए, इवैक्यूएशन हो, लेकिन मैम लोग प्रीफर भी तो करें एयर इंडिया से जाना मैम, क्योंकि मैम फ्लाइट से फेयर ज्यादा होने की वजह से लोग प्रीफर नहीं कर पा रहे हैं और लोग लेट में फ्लाइटें करा रहे हैं, लगभग 10 मार्च की करा रहे हैं, 8 मार्च की करा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इशू जो क्रिएट हो रहा है, आपके पास आती हूं। इस बीच यूक्रेन से खबर आ रही है, बेलारूस सीमा पर गोलीबारी की खबर इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की खबर हम सुबह से ही बता रहे हैं अपने दर्शकों को। यूक्रेन बेलारूस सीमा पर गोलीबारी, अब जो सरहदी इलाके हैं वहां और भी ज्यादा तनाव। यूक्रेन के शहर में तो, राजधानी में तो है ही है, लेकिन बेलारूस सीमा पर भी गोलीबारी शुरू हो चुकी है। अब चौतरफा चुनौती यूक्रेन के सामने। क्या विकल्प है यूक्रेन के सामने? क्या हथियार ही डालना होगा हर हाल में अगर नागरिकों की सुरक्षा उन्हें चाहिए तो? क्योंकि ये ठीक वैसे ही हो रहा है जिस तरीके से अफगान में तालिबानियों ने कदम उठाया था, पहले काबुल पे कब्जा और उसके बाद उन लोगों ने नागरिकों के हवाले से ये कहा कि अगर आपने घुटने नहीं टेके तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। यूक्रेन में ठीक वैसे ही हालात बन गए। यूक्रेन और बेलारूस सीमा जो है वहां पे अब हमले की खबर, हमले के बाद यूक्रेन का एयर स्पेस भी बंद हो चुका है। अतिकुर रहमान और ओवैस चौधरी, ये दो छात्र, भारतीय छात्र हैं जो कि फिलहाल यूक्रेन में है। अतिकुर, मैं आपके पास आती हूं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार आप लोगों की परेशानी सुने और यही वजह है कि आपको हमने कनेक्ट भी किया है, लेकिन इस बीच हम आपसे ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि आप लोग वहां के हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो आप लोग प्लीज अगर घर में संभव है तो घर में रहिए या जो भी लोकल गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। अतिकुर। जी मैम, बिल्कुल मैम, इमरजेंसी लागू हो चुका है 12 बजे के बाद से और कहीं ना कहीं मार्शल लॉ भी लग गया है। तो मैं आपके पास आती हूँ अतिकुर। यूक्रेन से धमाके की खबर और बेलारूस सीमा पर गोलीबारी, ये हम आपको अपडेट कर चुके हैं। एयर स्पेस बंद हो चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। एयर स्पेस बंद हो चुका है, चुनौती और भी ज्यादा। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके और धमाके के बाद इस वक्त जो खबर मिल रही है, बेलारूस यूक्रेन सीमा पर भी हमला हो रहा है और हमले के बाद यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब कोई भी फ्लाइट का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए क्योंकि रूस के तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो चौतरफा हमले करने के लिए तैयार होगा अगर यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके, अगर यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले। पहली कोशिश, पहला मकसद रूस का सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूक्रेन आसानी से रूस को कब्जा करने की इजाजत दे दे, हथियार डाल दे। यही कहना है रूस का। आज सुबह पुतिन ने मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में यह कहा कि हम सैन्य हमला करने के लिए तैयार हैं, यूक्रेन को हथियार डालना होगा। ये कहा है अपनी नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं तो हथियार डालना होगा, लेकिन यूक्रेन के पास क्या विकल्प है? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए चुनौती कैसे बढ़ते जा रही है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है। मैं बार बार अफगानिस्तान का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं क्योंकि अभी हालिया हमारे दर्शकों ने अफगानियों के साथ जो जुल्म हुए वो देखा है। क्या यूक्रेन के लोगों के साथ भी ऐसी ही परेशानी, ऐसी ही चुनौती? ये टीवी स्क्रीन की दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि चुनौती ये कितनी बड़ी। हम चाहेंगे कि एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाएं आपको और उसके बाद हम अपने दो उन छात्रों के पास जाएंगे जो कि भारतीय छात्र अतिकुर रहमान और ओवैस चौधरी। ओवैस ने तो धमाके की आवाज सुनी भी, एक बार सुनाइए पहले धमाके की आवाज की किस तरीके से पूरा माहौल खौफनाक हो गया है यूक्रेन में। Вот это мало похоже на... तो अतिकुर, हम भारत में भी अपने दर्शकों को लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती अतिकुर ये आ गई है कि फ्लाइट्स अब बंद हो गए। जो आशंका हम सुबह से जाहिर कर रहे थे, अब ये चुनौती आ चुकी है। तो अब आप लोग प्लीज उसी तरीके से रहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। भारत में हम सभी आप लोगों के लिए फिक्रमंद हैं। जी मैम, जी बिल्कुल मैम। अभी फ्लाइट्स तो एयर स्पेस तो बंद हो गया है कीव का, जो हमको न्यूज यहाँ से आ रही है। जी
जी मैम, और रशियन ट्रूप्स कहीं ना कहीं इन्वेड कर चुके हैं। और मैम अभी मैंने ये भी पढ़ा कि यहाँ है ये ब्लैक सी वाला, वहां पर भारी मात्रा में जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो आ चुके हैं, नेवी लग चुकी है मैम वहां पर। जी, क्या आपके आसपास में कोई मूवमेंट दिख रहा है अतिकुर? नहीं मैम, अभी आसपास कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एकदम सुबह का टाइम है। हाँ, तो मे बी लोग अभी इस बात से क्या समय हो रहा है अभी यूक्रेन में? समय क्या है अभी? सुबह के कितने बज रहे हैं वहां पे यूक्रेन में? मैम यहाँ पे 6:42 हो रहा है। ओके, यानी ये अर्ली मॉर्निंग जो हमला किया गया है यूक्रेन में रूस की तरफ से। यस मैम, ये सुबह का टाइम है जो हमला किया गया है और कहीं ना कहीं अचानक से किया गया है मैम। क्या ये संभव है अतिकुर कि आप अपने आसपास का विजुअल एक बार जो भी मोबाइल फोन आपके पास है उसके जरिए दिखाएं, क्योंकि अभी यूक्रेन की तस्वीरें हम और हमारे दर्शक सब देखना चाहते हैं कि लोग कितनी परेशानी में है वहां पे। मैम अभी तो यहाँ पार्क में हालांकि अमूमन देखा जाए तो लोग काफी उठ के चले आते हैं और जॉगिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आज के टाइम कहीं ना कहीं सन्नाटा दिखने को मिल रहा है। ये देखिए मैम, ये यहाँ की रोड है और मैम ये मेरे जस्ट फ्लैट के सामने ये पार्क है। जी जी मैम, तो ये यूक्रेन से तो तस्वीरें। जी, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए जरा हमारे दर्शकों को। ये विजुअल्स हम देख पा रहे हैं आपके मोबाइल फोन के जरिए। तो आप देखिए सड़कों पे कैसे सन्नाटा बिखरा हुआ है। कोई भी नहीं है यहाँ पर। आप दिखाइए ये तस्वीर। हाँ बिल्कुल, तो यूक्रेन की ये तस्वीरें सीधे सीधे संकेत कि वहां पे अब लोग खौफ में हैं, डर में हैं। ये यूक्रेन की इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक तस्वीर जो है वो अतिकुर रहमान के मोबाइल कैमरे से और दूसरी तस्वीर जो है आप देखिए पूरे शहर में हलचल तेज है, मूवमेंट शुरू है, यानी जो फोर्सेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आपात सिचुएशन, इमरजेंसी जैसे हालात। ये इस वक्त की दो बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर यूक्रेन से हमारे जो भारतीय छात्र हैं अतिकुर रहमान वो लगातार अपने मोबाइल फोन से दिखा रहे हैं कि आज पार्क में सुबह सुबह 6:45 हो रहे हैं, यूक्रेन की समय सीमा ये है और यहाँ पे अभी कोई घर से बाहर नहीं निकला है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये देखिए, ये यूक्रेन के जो फोर्सेज हैं वो अलर्ट हो गए। इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि अब यूक्रेनी सैनिकों के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है। रूस के साथ उन्हें लड़ना है, रूस के साथ जूझना है, अपने लोगों की, अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है और इन्हीं दिनों के लिए, इन्हीं आपात सिचुएशन के लिए ये जवान तैनात भी होते हैं। आज इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, इमरजेंसी हालात हो चुके हैं पूरे शहर में। पूरे यूक्रेन की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां यूक्रेन की ये पहली तस्वीर अतिकुर रहमान भारतीय छात्र जो कि अपने मोबाइल कैमरे से दिखा रहे हैं। सुबह वो बाहर तो निकले हैं पार्क में, लेकिन कोई भी यूक्रेन का नागरिक आज सड़कों पे नहीं निकला हुआ है। कुछ लोग जो यहाँ पे दूसरी तस्वीर के जरिए आप मूवमेंट जो दिख रहे हैं वो पैनिक सिचुएशन में है और इसमें फोर्सेस भी हैं। आप देखिए गाड़ियों के मूवमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। कहां धमाकों के बाद ये अफरा तफरी का आलम। दो तस्वीर टीवी स्क्रीन के जरिए, पैनिक सिचुएशन। अतिकुर रहमान, मैं फिर आपके पास आऊंगी। हम जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन की जो सेना है, जो फोर्सेस हैं, वो सभी तैनात हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं। अफरा तफरी का माहौल है दूसरी तस्वीर में। अतिकुर। जी मैम, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का कहीं ना कहीं ये कहना है कि लोग अपने घरों में चले जाएं और क्योंकि मैम ट्रूप्स जो है वो कभी भी इन्वेड कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है मैम। क्या मैम 10 किलोमीटर की दूरी पे कहीं ना कहीं ब्लास्ट जैसी सिचुएशन आई है और लोग हॉस्टल में काफी पैनिक भी हुए हैं इस बात को लेके, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल है। तो आप 10 किलोमीटर दूर हैं अपने हॉस्टल से? या मैम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हॉस्टल से थोड़ी दूर पे फ्लैट लिए हुए हैं। क्या जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते हैं क्या वहां से कोई गाइडलाइंस आपके लिए या भारतीय दूतावास की तरफ से कोई गाइडलाइंस अभी सुबह सुबह? नहीं, अभी तो मैंने कोई गाइडलाइन नहीं देखी, लेकिन हाँ कल या परसों एडवाइजरी तो जारी हो गई थी। जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अनएसेंशियल वे में वो चले जाएं, उनके लिए बेहतर रहेगा। और डीन ऑफिस में भी हम लोगों की बात अमूमन चली रही है लगातार। तो हम लोगों को अभी ऑनलाइन क्लास एकदम क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि हम लोगों की ऑनलाइन क्लास हो गई है,
लेकिन कहीं ना कहीं हो जाएगी, क्योंकि दीन ने बोल रखा था कि आज वो अनाउंस करेंगे कि क्लास किस वे में चलनी है। अतिकुर, बीते 15 दिनों से ये सिचुएशन है, क्या इस बीच भारतीय दूतावास की तरफ से आप लोगों से संपर्क किया गया था? मैम, भारतीय दूतावास से मैम इस बीच तो संपर्क नहीं किया गया मैम, लेकिन मैम अभी तो मैंने लेटेस्ट अपडेट देखी नहीं है, लेकिन किया जाएगा। चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर आती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन जब भी कोई परेशानी लगे आप प्लीज अपने आप को सेफ जगह पे लेके जाइएगा। लेकिन ये इस बीच ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें देखिए, यूक्रेन में धमाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है यूक्रेनी सैनिकों के सामने, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, क्योंकि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। रूस किसी की नहीं सुन रहा, रूस ना अमेरिका की सुन रहा है, ना पश्चिमी देशों की सुन रहा है, ना यूएन की सुन रहा है। और पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा अगर अग्रेसिव है कोई इस वक्त तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा रूस ने इन पश्चिमी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर किसी ने दखल दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। एक साथ रूस ने 5 यूक्रेन के शहरों में धमाका किया है। वॉर जोन अलर्ट मोड पे जा चुका है, यानी जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो कैसे रूस की सेना का सामना करेंगे। रूस अपने हथियारों की वजह से, अपनी सैन्य ताकतों की वजह से बहुत मजबूत है और ये जाना जाता है इसके लिए, लेकिन अब उसको कोई खतरा नहीं है। फिलहाल रूस को कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? यूक्रेन को है खतरा, क्योंकि उसने जो प्लानिंग की है, आप प्लानिंग समझिए उसकी। उसने पहले क्या किया,